दोस्तों, मैं महेश ज्ञानी आपका स्वागत करता हूं। बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के वास्तु की। भारत देश का जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें कौन सा वास्तु दोष लगता है, इसकी बात करेंगे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट भी पार्लियामेंट की तरह ही एक ट्रायंगल प्लॉट पर निर्मित है। उसका जो निर्माण हुआ है, भवन का जो निर्माण हुआ है, वो ट्रायंगल प्लॉट के ऊपर निर्माण हुआ है। ट्रायंगल प्लॉट निषेध हैं, अनपार्डनेबल मिस्टेक्स हैं। जब भी आप कोई ट्रायंगल प्लॉट बनाते हैं तो वो एक ऐसा प्लॉट कहा जाता है वो एक गलती कही जाती है और इस गलती की माफ़ी नहीं है वास्तुशास्त्र के अनुसार। सुप्रीम कोर्ट भी एक ट्रायंगल प्लॉट पर खड़ा है। अनेक और दोष हैं, समय के अभाव से शायद मैं वो दोष नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मोटा मोटा आपको बता दूं कि ट्रायंगल प्लॉट निषेध है। और इस प्लॉट में समस्या ये है कि ये प्लॉट की जो प्रवेश है, सुप्रीम कोर्ट की प्लॉट में से जो प्रवेश है वो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट से है और इसकी प्रवेश जो है वो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट से है। हालांकि दो और प्रवेश हैं यहाँ से, ये दोनों भी एंट्रीज जो हैं वो साउथ साउथ ईस्ट से है, साउथ साउथ वेस्ट से है। मैंने आपको बताया है कि नैऋत्य का प्रवेश द्वार संघर्ष, विलंब और विघ्न का प्रवेश द्वार है। अग्नि का प्रवेश द्वार अग्नि का ही प्रवेश है, मतलब झगड़े के सिवाय, तनाव के सिवाय यहाँ कुछ प्रवेश नहीं कर सकता है। और ये न्यायालय है, यहाँ दो पार्टियाँ लड़ती हैं और इतना लड़ती हैं कि पूरे जीवन खत्म हो जाए उसमें, क्योंकि नैऋत्य का जो प्रवेश द्वार है वो विलंब और विघ्न का कारक है। एक प्रेस नोट पढ़ी थी मैंने, मैन गेट्स जस्टिस एट द एज ऑफ 95 आफ्टर 48 ईयर्स। मतलब 42-43 की उम्र में एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में केस लगाया था, न्यायालय गया था वो न्याय मांगने के लिए। न्याय उसे मिला। कब मिला? जब वो 95 साल का हो गया तब न्याय मिला। अंग्रेजी में कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अब ये व्यक्ति अगर 95 तक नहीं जिया होता तो वो ये मर्म लेके जाता अपने साथ कि मुझे न्याय नहीं मिला। ये तो ठीक है कि 95 तक वो जिया और सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया, उच्च न्यायालय ने ऑर्डर दिया उसके फेवर में, और वो तसल्ली से मरा होगा कि चलो आखिरकार मुझे न्याय मिला। लेकिन क्या हर कोई 95 साल तक जीता है? लेकिन क्या हर कोई जिंदा रहते हुए न्याय पाके जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि विलंब और विघ्न इतना लंबा चौड़ा है यहाँ पर हमारे उच्च न्यायालय में कि जिंदगी बीत जाती है, कोर्ट केस खत्म ही नहीं होता है। गुरु की जो ऊर्जा है, ईशान की जो ऊर्जा है, सूर्य की जो ऊर्जा है, कुबेर की, बुध की जो ऊर्जा है, मर्क्यूरी की ऊर्जा है, वो अंदर आने ही नहीं पाती है। सारी नेगेटिव ऊर्जाएं दक्षिण नैऋत्य में, अग्नि में, पश्चिम में हैं। ये सारी नेगेटिव ऊर्जाएं अंदर आ रही हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से आप यहाँ आ गए, यहाँ से आप यहाँ आ गए, यहाँ से आप यहाँ आ गए, यहाँ से आप यहाँ आ गए। सारी नेगेटिव ऊर्जाएं अंदर घुस रही हैं और यहाँ आके ब्लॉक हो जाती हैं। पॉजिटिव एनर्जी, सूर्य की ऊर्जा, गुरु की ऊर्जा, उत्तर की ऊर्जा, चंद्र की ऊर्जा अंदर आने ही नहीं पाती है। पॉजिटिव ऊर्जा आ नहीं रही है, नेगेटिव ऊर्जा घुसी चली आ रही है। शुक्र की ऊर्जा, मंगल की ऊर्जा, राहु की ऊर्जा, शनि की ऊर्जा वो घुसी चली आ रही है। ये संघर्ष देने वाले ये कारक है संघर्ष के। न्यायालय है, लोग इसमें न्याय लेने जाते हैं। जब भी किसी के साथ अन्याय होता है तो वो सरकार से कहते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, तो सरकार कहती है
कि हमने एक इंस्टीट्यूशन बनाया है जिसको हम कहते हैं जुडिशरी, जिसको हम कहते हैं कोर्ट। आप कोर्ट में जाइए, न्याय आपके साथ होगा। वो कोर्ट में आता है न्याय लेने के लिए। यहाँ इतना विलंब हो जाता है कि न्याय पाने का जो मज़ा है, न्याय हासिल करने का जो एक फीलिंग जो है, वो फीलिंग ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि समय इतना बीत जाता है कि अगर न्याय मिल भी गया तो आप उसका आनंद नहीं ले पाते हैं। और कई तो इतने सारे लोग हैं जिनके साथ अन्याय होता है, वो न्यायालय जाते ही नहीं हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम न्यायालय गए तो न्यायालय में इतना समय फंस जाएंगे कि मतलब ही नहीं उसका। तो वो कहता है, हाथ जोड़ता है कि मुझे न्यायालय जाना ही नहीं है, मेरे साथ अन्याय हो गया, प्रभु तेरी मेहर, तूने जो सोचा वो ठीक ही होगा, मैं अन्याय सहन करके बैठ जाता हूँ, पर मैं न्यायालय नहीं जाऊँगा। कई सारे ऐसे लोग हैं जो न्यायालय जाने से बचते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि न्यायालयों में विलंब है, विघ्न है, संघर्ष है, तकलीफें हैं और पैसा भी बहुत खर्च होता है। राहु का प्रवेश, राहु जो है उसका जो लोगो है वो है सांप का मुंह। सांप जब चूहे को निगलता है, पकड़ता है, तो उसे अपने मुंह में दबा देता है, और सांप की एक प्रक्रिया होती है कि वो धीरे 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 सांप को निगलता है। अगर वो खरगोश को भी पकड़ेगा तो खरगोश को भी वो धीरे 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 निगलेगा। अगर वो बकरी के बच्चे को भी ले लेगा अपने मुंह में तो धीरे 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 निकलेगा। जो व्यक्ति सांप के मुंह में फंस गया, जो जानवर सांप के मुंह में फंस गया, वो जानवर सांप के मुंह से फिर निकल नहीं सकता है, क्योंकि सांप की पकड़ इतनी ज़बरदस्त होती है कि वो उससे बच नहीं सकेगा। साउथ वेस्ट की एंट्री जब होती है तो हम कहते हैं राहु की एंट्री है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि राहु का जो लोगो है वो सांप का मुंह है, और राहु की जो पूंछ है वो गोल घूम के यहाँ आ जाती है ईशान में, जिसको हम कहते हैं केतु। अब ये जो राहु का प्रवेश है, इसमें जो फंस गया वो फंस गया, उसको निकलने में सालों साल लग जाएंगे, दशक के दशक लग जाएंगे। न्यायालय है, यहाँ न्याय मिलना चाहिए, लोगों को यहाँ न्याय के लिए आना चाहिए। कितने प्रतिशत लोग यहाँ न्याय लेने आते हैं? 10%, 20%, 30%? कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अन्याय किया है, हाई कोर्ट ने यह हुक्म कर दिया है कि आपने गलत किया है, आप X हो, आपने Y के साथ गलत किया है, आप Y को जुर्माना दे दीजिए और आपको सज़ा होगी, आप जेल जाइए। यह आदमी हाई कोर्ट का डिसीजन लेकर के, हाई कोर्ट का ऑर्डर लेके सीधा उच्च न्यायालय में आता है और कहता है जी मेरे को एक और सुनवाई होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में मेरी सुनवाई होनी चाहिए। दरअसल वो ये आदमी जानता है, X जानता है कि मैंने गलत किया है, लेकिन वो ना जुर्माना देना चाहता है, ना दंडित होना चाहता है। इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेता है, क्योंकि उसको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में 15 साल तक केस, 20 साल तक मैं खींच सकूंगा, तब तक तो मैं मर भी जाऊंगा। तो वो न्यायालय का इस्तेमाल करता है इसलिए कि वो दंडित होने से बच जाए। तो कितने प्रतिशत केस यहाँ ऐसे चलते हैं जिसमें दूसरों को न्याय न मिले, इसलिए विलंब किया जाता है। और कई तो इतने ऐसे केसेस हैं जो सिर्फ और सिर्फ विलंब के लिए ही डाले जाते हैं, विशेष विलंब करने के लिए डाले जाते हैं कि ये डिसीजन नहीं लेना है, ये डिसीजन नहीं लेना है, ये डिसीजन नहीं लेना है, एक बार सुप्रीम कोर्ट में डाल दो फिर देखी जाएगी। तो वो केस चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, उसका कोई नतीजा कभी नहीं आता है, और ना ही कोई नतीजा लाने का प्रयास भी करता है। इसका प्रवेश ही इसको खराब कर देता है। सुप्रीम कोर्ट के वास्तु को इसका प्रवेश खराब कर देता है। शास्त्र का कथन है कि जब कभी भी वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट एक्सटेंड हो जाएगा तो ड्रेनेज होता है। मतलब जो भी यहाँ आता है वो अपने पैसे ड्रेन कर करके थक जाता है, हाथ जोड़ के चला जाता है, बस हो गया जी, इनफ,
अब मैं वापस जा रहा हूँ। ड्रेनेज इतनी सारी है यहाँ पर, इतने रिसोर्सेज की ड्रेनेज है, इतने डिसीशंस की ड्रेनेज है कि बात ही मत पूछो। एंट्री गलत हो गई, सेटिस्फैक्शन है ही नहीं। नॉर्थ ईस्ट ये कट गया, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट कट गया। क्या कट गया? हेड ऑफ वास्तु पुरुष कट गया। हेड ऑफ वास्तु पुरुष है ही नहीं। क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। सिर ही नहीं है इस प्लाट को, और आधा शरीर नहीं है। अगर मैं वास्तु पुरुष बना के दूं आपको, तो आपको पता चलेगा कि आधा शरीर ही नहीं है। शरीर का ये हिस्सा, आधा हिस्सा जो है शरीर का, वो है ही नहीं। कोहनी नहीं है, घुटना नहीं है, पेट नहीं है। और वास्तु पुरुष औंधे सोते हैं, तो अगर उनका हार्ट यहां आता है तो हार्ट भी नहीं है। ये भूमि निर्जीव भूमि है वास्तु के हिसाब से। हृदय हो तो हृदय धबकेगा ना, हृदय है ही नहीं। इसीलिए वो मर्म बात भी वहां नहीं है। वो बात नहीं है, वो जज्बा नहीं है कि किसी को हेल्प करनी है, किसी को जल्दी से न्याय देना है। न्याय देना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, पर इस बात की चिंता किसी को नहीं है। अब मैंने सुना है कि अब की जो सरकार है, उन्होंने कुछ ऐसा विशेष कदम उठाया है कि इतने टाइम फ्रेम में इतने केसेस पूरे होने ही चाहिए, और उसकी मॉनिटरिंग भी हो रही है, जो एक अच्छी बात है। और गलत केसेस जो आते हैं वो आना ही बंद हो जाएंगे। ये राहु गलत केसेस को अंदर ले आता है। इसका काम है तंत्र को बिगाड़ना। ये हमेशा ऐसा काम जरूर करेगा जिससे मानव जाति दुखी हो जाए। क्यों? क्योंकि राहु जो है वो दानव है, वो असुर लोक से आता है। जब ये पृथ्वी बनी, सृष्टि बनी, तब दो लोक से बनी थी, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी से, देवलोक और दानव लोक। तो राहु जो है वो दानव लोक से आया है, और उसका कार्य क्षेत्र है मानवों को दुखी करना। अब जब आप उसको प्रवेश दे ही रहे हो, जब आप उसको न्योता दे ही रहे हो, इनवाइट कर रहे हो, तो कहेगा देखो भाई आप मुझे बुला रहे हो, लेकिन आप जान लो कि मेरा कार्यक्षेत्र ये है, मैं दुर्गति देने वाला व्यक्ति हूं। पर अब जब आपने रास्ता दे ही दिया है, मुझे गेट बना के दे ही दिया है, तो चलो मैं आता हूं, आके दुर्गति दे देता हूं। वही वो कर रहा है। और वो कहता है वैसे भी मैंने आना है। क्यों आना है? क्योंकि प्रगति देने वाला गुरु जो है, उस गुरु को तो आपने कोई रास्ता दिया ही नहीं है। बचाने वाला जो गुरु है वो तो अंदर आ ही नहीं रहा है, उसका तो स्थान ही नहीं है। तो मुझे तो और मजे आ गए, क्योंकि बचाने वाला है नहीं, मारने वाले को तो आपने तंदुरुस्त बना के रखा है, तो मैं तो मारूंगा। ये हाल है मोटा मोटा हमारे उच्च न्यायालय का, वास्तु का। सारे जजेस, लर्नेड पीपल, कमिटेड पीपल, लेकिन यहाँ का जो तंत्र है वो जब हम टीवी पे देखते हैं या जब हम न्यूज़ पढ़ते हैं तो हमें समझ में आती है, हर हिंदुस्तानी को समझ में आता है कि यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। अगले एपिसोड में कुछ और वास्तुशास्त्र की बात करेंगे। अगर आप वास्तुशास्त्र सीखना चाहते हैं तो YouTube पर जाइए और महेश ज्ञानी टाइप कीजिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।